धन्यवाद पढ़ना। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मिलितं येन तस्मै श्री गुरुवे नमः। तो हमारे भक्ति शास्त्री क्लास में सबको स्वागत है। आज हम आरंभ करने वाले शुरुआत श्रीमद् भगवद गीता यथारूप। तो पिछली बार हम देखे थे कि इंट्रोडक्शन भगवद गीता में भगवद गीता किस प्रकार शास्त्र का अध्ययन करना चाहिए, कौन से व्यक्ति की योग्यता है भगवद गीता पढ़ने के लिए, श्रवण करने के लिए। तो उसके बारे में डिस्कशन किए। प्रभुपाद के जो निष्कर्ष था, उसका परिचय था, इंट्रोडक्शन था, उसमें से पढ़े थे हम। तो हम देखेंगे आज भगवद गीता फर्स्ट चैप्टर फर्स्ट श्लोक से हम चालू करेंगे। तो भगवद गीता को तीन भाग में विभक्त गया, तीन भाग में विभक्त किया गया है। जैसे वैसा आप पीपीटी दिख रहा है ना सबको? दिख रहा है प्रभु जी। हरे कृष्णा प्रभु जी, दंडवत प्रणाम। दिख रहा है। तो पीपीटी में जैसे दिख रहा है कि जो मोती मोती दोनों सेल के बीच में जो रहता है, बीच का पार्ट है, मोती बहुत मूल्यवान रहता है। उस पर भगवद गीता को तीन भाग विभक्त गया, 1 to 6, 1 से 6 चैप्टर है, 7 से 12 अध्याय है और 13 से 18 भाग है, अध्याय है। तो 1 से 6 रहता है कर्मयुग के बारे में बताते हैं, और 7 से 12 भक्ति युग, और 13 से 18 ज्ञान योग। जिसे भक्ति योगा बीच में सेंटर में रह गया, दोनों बीच में। तो ऊपर का साइड का जो सेल है कर्म योगा, नीचे का सेल है ज्ञान योगा, बीच में जो मोती रहा वो भक्ति योग। तो भक्ति बहुत महत्वपूर्ण है, बहुत इतना एफोजन से निकलता है वो भक्ति का। देखने का गया कि मोती सारे दोनों, अभी हमारा पिटारा खोल देंगे कोई सिंदूक, तो उसमें जो मोती का इतना एफोजन निकलता है वो भगवत गीता में। जैसे वो किताब खोलेंगे तो उसमें अलग प्रकार का गहन जो बहुत सारे मूल्यवान चीज, उसमें ज्ञान का कर्म योगा, ज्ञान योगा को हम खोलेंगे तो उसमें भक्ति योग प्रकट होता है। तो ऐसे भगवत गीता का आधार है। तो हम पहला चैप्टर से हम चालू करेंगे भगवत गीता। हम जो हमें सिंधु का भी खोल रहे अभी भगवत गीता का, ठीक है। तो पहले आपको भगवत गीता में विभक्त करता हूँ, कौन सा श्लोक तक क्या तक उसको क्या बोलते हैं, उसके बाद उसका चैप्टर ब्रेकडाउन बोलते हैं, भगवत गीता का चैप्टर ब्रेकडाउन। तो भाग 1 में, पहला भाग में भगवत गीता का चैप्टर 1 अध्याय 1 नंबर से 1 से लेकर 27 तक, उसको केवल भगवत गीता परिचय, कौन से किसका परिचय, अर्जुन और उनके जो रिलेटिव है, उनका रिश्तेदार है, सब उनके बीच में परिचय क्या है उसके बारे में डिस्कशन हुआ। तो उसमें उसको भाग वापस से डिवाइड किया गया। तो परिचय 1 से 27 लेकर जो परिचय है, इंट्रोडक्शन, अर्जुन कौन है, ये कौन है, सब वो, उनके साथ योद्धा कौन है, उनके साथ योद्धा कौन है। तो 1 से 11 लेकर युद्ध की तैयारी करते हैं, और 12 से 20 तक पांडव की विजय की संकेत है। 21 से 27 बताया गया कि भक्त वत्सल भगवान श्री कृष्ण है। और भाग 2 में, भाग 1 में हो गया, भाग 2 में युद्ध 28 से 46 तक युद्ध नहीं करने के लिए अर्जुन के 5 तर्क है। उसमें 5 तर्क से 30 तक क्या आता है, अर्जुन सबके जीव के प्रति दया की है, मैं इन लोगों को क्यों मारू, दया उत्पन्न हुआ। 28 से 33 से 35, अगर वो लोग मार दूंगा, मैं सबको मारूंगा जो युद्ध में, तो मैं उपभोग नहीं करूंगा, नहीं पाऊंगा, क्योंकि मुझे जय जयकार करने के लिए कोई नहीं रहेगा। तो 31 से 35 तक उपभोग। 36 से 38 आप पुण्य प्रतिक्रिया से डर है,
अगर मैं उनको मारूंगा सारे कौरव को, तो उसमें जो पाप मिलेगा तो उसमें प्रतिक्रिया मुझे उत्पन्न होगा, तो इसके लिए भय है, डर होगा अर्जुन को। 39 से 39 से लेकर 43 तक पारिवारिक और परंपरा का विनाश हो जाएगा। अगर वो लोग उनका देहांत हो गया, उनका जो पितृ लोग को पिंड दान देने के लिए, वो परंपरा से नाश हो जाएगा। पांचवा हो गया कि असमंजस था, वो द्वंद में पड़ गया अर्जुन ने। ये पांच तर्क था अर्जुन का, तो भाग 2 का ये हो गया। तो हम चालू करेंगे पहला भाग, उसमें हम चालू करने वाले हैं। पहला हो गया भाग, उसको पहला अध्याय का डाउट, डाउट से हम लेके देखेंगे। डाउट होता है, संशय था अर्जुन का। डी फॉर डी ओ यू डी, डाउट में होता है कि धृतराष्ट्र की कपट है, पहला श्लोका है। उसके दुर्योधन की कूटनीति है, ये आज हम डिस्कशन करेंगे। ओ फॉर पांडव के लिए शुभ लक्षण 13 से 20, और दुर्योधन के लिए अशुभ लक्षण। यू था अनसर्टेनिटी, उनका अनिश्चित, अर्जुन का अनिश्चित कि उनके साथ कैसे युद्ध करो। और ओ हो गया ओमंस, बोले अशुभ लक्षण शुभ लक्षण, ओमंस। वी वी अर्थात विविल्डरमेंट एंड ब्रेकडाउन, घबराहट हताश, घबराहट वाला प्रकार अर्जुन का घबराहट हो गया, हताश हो गया, और अनिश्चित का परिणाम क्या होगा 28 से 30। और टी टर्निंग पॉइंट, मोड़, एक अभ्यासी के जीवन में भ्रम है और घबराहट है, और टर्निंग पॉइंट कैसे हुआ, वो टी। ये हो गया चैप्टर का ब्रेकडाउन। तो हम पहले देखेंगे पहला डी, डी फॉर डुप्लीसिटी। आज हम देखेंगे डुप्लीसिटी के बारे में, हम डिस्कशन करेंगे 1 to 12। ठीक है, श्लोक आता है। तो पहला श्लोक भगवद गीता का, जो धृतराष्ट्र है, इतने सारे जो सबसे अत्यधिक आसक्ति धृतराष्ट्र का अर्थात यहाँ पे कहा गया कि जो धृष्ट अपने राज्य को राष्ट्र जो आसक्ति रहता है उसको धृतराष्ट्र कहते हैं। धन संपत्ति से आसक्ति रहता है उसको धृतराष्ट्र कहते हैं। तो इसमें धृतराष्ट्र का महत्व है। तो इसमें देखेंगे धर्म क्षेत्रे कुरुक्षेत्रे समवेतायुच्छव माम का पांडवस्सैव किम अकुर्वता संजय। तो इसमें धृतराष्ट्र ने कहा कि हे संजय, धर्मभूमि कुरुक्षेत्र में मैं युद्ध की इच्छा से एकत्र हुए मेरे तथा पांडु पुत्र के पुत्र ने किया क्या। ये प्रश्न पहला अध्याय का पहला श्लोक का प्रश्न है, इसके धृतराष्ट्र के प्रश्न की। ये जो धर्मभूमि है कुरुक्षेत्र है, और दोनों में बीच में जो इच्छा हुई, एकत्र हुए पांडव सेना और मेरे पुत्र के बीच में क्या हो रहा है, उन्होंने क्या कर रहे हैं। तो इसमें इंक्वायरी कर रहे हैं संजय से, अपने मंत्री। धृतराष्ट्र किसको प्रश्न पूछ रहे हैं, अपने मंत्री जो संजय था, संजय को प्रश्न कर रहा है। क्योंकि यहाँ पे बता रहे कि धृतराष्ट्र बचपन से था, ये जानते हो कि भगवान कृष्ण अर्जुन के साथ उनके सारथी के रूप में थे। धृतराष्ट्र ने अपने पुत्र की जीत पर संदेह करते डाउट संजय की पूछताछ की। इसमें कहा गया कि धृतराष्ट्र का बैकग्राउंड थोड़ा देते हैं। धृतराष्ट्र क्या था, जन्म से अंधा व्यक्ति था। और जब व्यासदेव उनके पिताजी आए कि तुम्हारा दोनों पुत्रों के बीच में युद्ध चालू है, मैं तुमको दिखा सकता हूँ, तुम अंधे हो लेकिन मैं तुम्हारा दिव्य दृष्टि के माध्यम से तुमको दिखा सकता हूँ। धृतराष्ट्र बोला कि नहीं, मैं पुत्र का, मेरा निधन का, मैं युद्ध का मैं देख नहीं सकूँ, मुझे सहन नहीं होगा, इसलिए मैं देखूंगा नहीं। तो उसमें आध्यात्मिक ज्ञान, आध्यात्मिक जो दिव्य दृष्टि देने के लिए प्रयत्न किए, लेकिन वो अपने पुत्र का निहत होते हुए, पराजित होते हुए देख नहीं सकता। इसके लिए धृतराष्ट्र ने अपने 100 पुत्र के पिता थे, और उस 100 पुत्र ज्ञान का अंधा थे। और पांडव उस तरह, पांडव जो
पांडु के पुत्र थे, और जो पांडु धृतराष्ट्र की छोटे भाई के पुत्र थे। और ये दोनों के बीच में जब भी पांडु धृतराष्ट्र अंधा था, पांडु ने राज्य शासन किया, और लेकिन धृतराष्ट्र का सहन नहीं होता था, क्योंकि मैं बड़ा हूँ, मेरे केवल अंधा के कारण मुझे राजा नहीं बनाया गया है। बहुत क्रोधित होता था अपने भाई पांडु के साथ, तो हमेशा चाहता था कि मैं कैसे राजा बनूं। पर अज्ञानवश पांडु ने श्राप की वजह से तीर्थ धाम ने सब त्याग करके तीर्थ भ्रमण करने लग गए। तो उसी समय धृतराष्ट्र को राजा बनाया गया था। तो उसी को धृतराष्ट्र ने बहुत आसक्ति था, इसके लिए नाम उसका धृतराष्ट्र। तो धृतराष्ट्र जैसे अंधा था, और उनके पुत्र भी सारे ज्ञान के अंधे थे, और इस प्रकार प्रश्न पूछे। धृतराष्ट्र वाज पार्शियल। उस यहाँ पे श्लोका में कहा कि ये पक्षपात कर रहा है, बोलते कि ये मेरा पुत्र, ये पांडु पुत्र है, दोनों के बीच में क्या हो रहा है। तो इसमें तीन चीज होता है कि धृतराष्ट्र पार्शियल, वो तो पक्षपात करता था, अपने भतीजे के साथ पक्षपात था। वो उनकी इच्छा था कि मेरे पुत्र क्या राज्य शासन, राज्य चला सकता है, मेरे पुत्र क्या राज्य को प्राप्त कर सकता है, युद्ध से जीत सकता है। उसके मन में संशय होता था, डाउटफुल। डाउटफुल ऑफ फिलोसफी इज सॉन्स विक्ट्री। हमेशा अपने पुत्र की जीतना बहुत उसका संशय था, मेरे पुत्र दुर्योधन ने जीत सकता है क्या। क्यों भयभीत था? क्योंकि धर्म क्षेत्र कुरुक्षेत्र। किसके लिए भयभीत था? केवल भयभीत था कि फियरफुल, बिकॉज वहां पे कुरुक्षेत्र और धर्म क्षेत्र। धर्म क्षेत्र था जहाँ पे भगवान कृष्ण स्वयं उपस्थित थे, वहां पे धर्म निधि, धर्म उनके साथ है। युधिष्ठिर महाराज धर्म की अवतार है, भगवान स्वयं कृष्ण वहां पे उपस्थित है, इसलिए उसको धर्म क्षेत्र कहा गया। और कुरुक्षेत्र अलग अलग पूर्वज, उनके पूर्वज ने वहां पे जगह पे अलग प्रकार यज्ञ किए थे, वो कुरुक्षेत्र भी नाम उनके नाम पे जाना गया। तो धार्मिक स्थान है। इतना धार्मिक होने के बाद भी मेरा पुत्र क्या जीत सकता, ये होता धृतराष्ट्र का संशय है। तो यहाँ पे चैप्टर में, ये ताप्तर में प्रभुपाद लिखते कि यहाँ पे ताप्तर में लिखते कि ये भगवत गीता एक बहुपठित आस्तिक विज्ञान है। गीता महात्म्य सार रूप में दिया गया है। इसमें उल्लेख है कि मनुष्य को चाहे कि वह श्री कृष्ण के भक्त का सहायता से संवीक्षण करते हुए भगवत का अध्ययन करे, भगवत गीता की, और स्वार्थ प्रेरित व्याख्या में बिना किसी समझने, बिना उसे कोई व्याख्या के बिना समझने प्रयास करे, एज इट इज ग्रहण करे। अर्जुन ने जिस प्रकार साक्षात भगवान कृष्ण से गीता सुनी, उसका उपदेश ग्रहण किया, उसी प्रकार स्वस्थ अनुभूमि के उदाहरण भगवद गीता में ही। यदि हमें उसे गुरु परंपरा से कैसे अध्ययन करें? गुरु परंपरा से अध्ययन करेंगे। निजी स्वार्थ में प्रेरित हुए बिना किसी भगवत गीता को समझने के लिए सौभाग्य प्राप्त हो, समस्त वैदिक ज्ञान विश्व के समस्त शास्त्र के पीछे छोड़ देता है। तो इसमें पाठक को, जो व्यक्ति पढ़ता है भगवत गीता को, पाठक को भगवत गीता ने केवल अन्य शास्त्र की सारी बातें मिलेगी, अपितु ऐसी बात भी मिलेगी जो अन्यत्र कहीं नहीं उपलब्ध है। ऐसे भगवत गीता में हमको सीख मिलेगी। यह गीता विशिष्ट मानदंड, सारे मान शास्त्र का मानदंड है भगवत गीता, क्योंकि भगवान स्वयं, भगवान कृष्ण के द्वारा साक्षात उच्चारित होने के कारण पूर्ण आस्तिक विज्ञान है। इसके लिए इसको पूर्ण आस्तिक विज्ञान है। तो भगवत गीता अध्ययन कैसे करें, यहाँ पे पूरा बताएंगे। तो इसमें भगवत गीता के अध्ययन का लाभ भी हो गया, और ये गीता विशिष्ट मानदंड है। तो नेक्स्ट आया कि ये तात्पर्य में धृतराष्ट्र अपने पुत्र की विजय की संभावना के विषय में अत्यधिक स्निग्ध था, वो मन में संशय था, क्योंकि यहाँ पे बताया गया कि पवित्र तीर्थ स्थल है कुरुक्षेत्र, धर्म क्षेत्र, इसके लिए वो संशय था।
और एक धर्म क्षेत्र और कुरुक्षेत्र शब्द का सार्थ क्या है? तो प्रभुपाद लिखते कि क्योंकि कुरुक्षेत्र युद्ध स्थल में अर्जुन के पक्ष में श्री भगवान स्वयं कृष्ण उपस्थित थे। कौरव के पिता धृतराष्ट्र अपने पुत्र की विजय की संभावना विषय में अत्यधिक स्निग्ध था। अतः इसी संदेह के कारण अपने सचिव से, अपने सेक्रेटरी से पूछा कि मेरे पुत्र और पांडु पुत्र ने युद्ध क्षेत्र में क्या किया, ये प्रश्न है। तो ये प्रश्न सबके मन में अहम होता है। इस भोग चीज करने के लिए, जो चीज भोग करने के लिए क्षमता रहता है, उसमें अनेक प्रश्न, ये चीज मेरा है, मैं कैसे भोग करूं, और मेरे ये चीज जो मेरे साथ रहता है मेरा है, हो सकता है बोलते कि ये सब चीज मैं कैसे भोग कर पाऊंगा। ये आशा था कि पुत्र उनके छोटे भाई पांडु के पुत्र कुरुक्षेत्र युद्ध में निर्णायक संग्राम के लिए एकत्र हुए, फिर भी उनकी जिज्ञासा सार्थक है, क्योंकि इस युद्ध में कुरुक्षेत्र लड़ा जाना था। इसके उल्लेख वेदों में स्वर्ग के निवासियों के लिए तीर्थ स्थल रूप में हुआ था। धृतराष्ट्र अत्यंत भयभीत था। पवित्र स्थल युद्ध परिणाम पर जाने क्या प्रभाव पड़ेगा। उसे भलीभांति ज्ञान था कि इसका प्रभाव अर्जुन पांडु के अन्य पुत्रों पर अत्यंत अनुकूल पड़ेगा। तो धृतराष्ट्र को पता कि सारे पांडव धर्म के पक्ष में है, उनके पर विजय प्राप्त होगा। उसे भलीभांति ज्ञान था कि ये सब चीजें पुण्यात्मा थे, सारे पांडव लोग पुण्यात्मा थे। संजय श्री व्यास का शिष्य था, अतः उनके कृपा से संजय धृतराष्ट्र कक्ष में बैठे बैठे, अपने घर पे बैठे बैठे कुरुक्षेत्र के युद्ध में क्या हुआ था सब दर्शन कर पा रहा था। पांडव तथा धृतराष्ट्र के पुत्र दोनों ही एक वंश से संबंधित थे, किंतु वहां पर धृतराष्ट्र के वाक्य में उनके मनोभाव को प्रकट हो रहा है। इस श्लोका में धृतराष्ट्र का दोनों एक ही वंशज है, पांडु पुत्र और कौरव ने। तो यहाँ पे क्या गया, यहाँ पे उसके मनोभाव को प्रकट किया धृतराष्ट्र ने। किंतु यहाँ पर मनोभाव को प्रकट किया कि अपने जानबूझकर अपने पुत्र को गुरु कहा धृतराष्ट्र ने, और पांडु पुत्र को वंश के उत्तराधिकारी को विलग कर दिया, उसके अलग कर दिया पांडु पुत्र। इस तरह पांडु के पुत्र अर्थात अपने भतीजों के साथ धृतराष्ट्र विशिष्ट मनस्थिति को समझ सकते। जिस प्रकार यहाँ पे भगवान कृष्ण क्या करना चाहते हैं, इस प्रकार मनोभाव को लेकर भगवान कृष्ण ने सोचे कि जिस प्रकार धान के खेती से अवांछित पौधे को उखाड़ दिया जाता है, उसी प्रकार इस कथा में आरंभ से ही आशा की जाती कि जहाँ धर्म के पिता भगवान श्री कृष्ण है उपस्थित है, वहां कुरुक्षेत्र रूपी खेत में दुर्योधन और धृतराष्ट्र के पुत्र अवांछित पौधों को समूल भाव नष्ट करके युधिष्ठिर नितांत धार्मिक पुरुषों की स्थापना की जाएगी। तो ये भगवान कृष्ण की, क्योंकि जिस प्रकार जो अवांछित लोग रहते हैं, क्या उनसा जिस प्रकार खेत में, धान के खेत में अवांछित पौधों को, घास को निकाल दिया जाता है, उसी प्रकार धर्म क्षेत्र में भगवान कृष्ण की इच्छा की सारे जो गलत चीज, जो पौधे को, अवांछित पौधों को समूल भाव में निकाल कर उसको बाहर फेंकना, इसके लिए उसको क्षेत्र कहा गया। कुरुक्षेत्र क्षेत्र था जमीन, कुरुक्षेत्र धर्म क्षेत्र। ये हो गया प्रथम पहला श्लोक का अनुवाद था, और तात्पर्य प्रभाव अच्छी तरह से कि आप लोग अच्छी तरह पढ़ाई करेंगे तो ये मैं ब्रीफली बताया शॉर्टकट में। तो ये हो गया पहला का धृतराष्ट्र का डाउट, पहले था एक नंबर में डी फॉर डुप्लीसिटी। तो दुर्योधन, अभी डी फॉर धृतराष्ट्र, डी फॉर दुर्योधन। अभी 2 से 12 दुर्योधन की कूटनीति कैसे है। तो संजय युद्ध भूमि में स्थिति को विषय में उसके प्रश्न के महत्व को समझा गया, अतः वो निराश राजा को प्रोत्साहित करना चाह रहा था। इसके लिए वो भी उत्तर बोलने लगा, क्योंकि आपके पुत्र क्या किए, अभी उसके बारे में संजय ने धृतराष्ट्र को बताया। अपने राजा को प्रोत्साहित करने के लिए मन में जिज्ञासा, क्या क्या मेरे पुत्र ने
अभी संजय वापस सेकंड श्लोका में उसको उत्तर बता रहे हैं, आपने वीर पुत्र क्या कर रहे हैं अभी, इसके बारे में बता रहे हैं। कोई पढ़ेगा उसका श्लोका को, पढ़ सकते हैं कोई? यस प्रभु जी। यस पढ़िए, प्रभु जी। कोई एक जन पढ़िए। यस प्रभु जी मैं पढ़। हाँ पढ़िए। दृष्ट्वा तु पाण्डवानीकं व्यूढं दुर्योधनस्तदा आचार्यम् उपसंगम्य राजा वचनं ब्रवीत्। अनुवाद। संजय ने कहा, हे राजन, पांडुपुत्रों द्वारा सेना की व्यूह रचना देखकर राजा दुर्योधन अपने गुरु के पास गया और उनसे ये शब्द कहे। तो देखो यहाँ पे संजय ने अपने राजा धृतराष्ट्र को प्रोत्साहन करने के लिए यहाँ पे बता रहे कि हे राजा, हे राजन, पांडुपुत्र द्वारा सेना की व्यूह रचना का देखकर राजा दुर्योधन, अपने दुर्योधन को राजा के संबोधन कर रहा है संजय यहाँ पे, तो उसको प्रोत्साहन करने के लिए अपने इसको धृतराष्ट्र को बोले, राजा दुर्योधन अपने गुरु के पास गया, उनके शब्दों में अभी जाकर राजा दुर्योधन बोला, कभी युवराज नहीं बोल दिया, कि राजा दुर्योधन ने अपने गुरु के पास जाकर शब्द, ये होता कि दुर्योधन का कूटनीति किस प्रकार होता है। संजय अपने राजा धृतराष्ट्र को इस प्रकार, यहाँ पे अनुवाद में कहता है कि भागवत में सप्तम स्कंध में आता बनाता है कि जो व्यक्ति अंधा व्यक्ति रहता है दूसरे व्यक्ति को किस प्रकार पार कर सकता है। नते विदुस्वार्थ गतिम विष्णु दुराश्रय है विरर्थमानिना अंधा यथा अंधोपगीयमानम स्तेपे स्थित यंत्र मरुदीप निव्यथा। तो ये बोलते कि वे यह नहीं समझते कि विष्णु उनके वास्ते का रुचि है, जीवन का लक्ष्य भौतिक दुनिया का आनंद लेने के लिए महत्वाकांक्षी के नाते व्यवहारिक अर्थ वस्तु को मूल्यवान मानते हैं, जिस प्रकार धृतराष्ट्र और दुर्योधन मानते हैं। एक अन्य अंधे व्यक्ति, एक अंधा व्यक्ति के पास हम जाएंगे, बोलेंगे हमको रास्ता, एक अंधा व्यक्ति जाएगा दूसरे अंधे के पास जाएंगे, उसको दिखता नहीं, उसको दिखता नहीं, बोले कि मुझे रोड को क्रॉस कराने के लिए मदद करिए। बोलते कि अंधा यथा उपगीय मानम, एक अंधा दूसरे अंधे को रास्ता पार करेगा तो क्या होगा, उसमें गाड़ी एक्सीडेंट होने वाला है, खड्डे में गिरेगा। एक अन्य अंधे आदमी को नेतृत्व में दूसरे नेतृत्व पुरुषों को ज्ञान देगा। तो ये होता है कि धृतराष्ट्र के पुत्र रहते हैं, उनके पुत्र भी सब अंधे रहते हैं। सामग्री प्रकृति के रस्सियों में बढ़ता है, बंधे हो जाते हैं दोनों एक दूसरे को, ऐसे धृतराष्ट्र और उनके पुत्र हैं। अंधा व्यक्ति दूसरे अंधे व्यक्ति को रास्ता दिखा, इस प्रकार। ठीक है, एक तो रास्ते मेरे जो इसके लिए बोलते कि इसको प्रामाणिक गुरु से हम सीखना चाहिए। कोई भी ज्ञान कोई अंधा भाव से कोई इसको ग्रहण नहीं करना चाहिए। तो उसको बोलते कि जो व्यक्ति जो पारंपरिक से आता है उसी के ज्ञान को ग्रहण करना चाहिए, नहीं तो हम कोई अंधा को पकड़ेंगे हमको कोई ज्ञान दे नहीं सकता, इसे कहा गया। इस प्रकार दुर्योधन ने द्रोणाचार्य की इस दुर्बलता की और इंगित किया, जिससे वह युद्ध में सजग रहे और वो समझता न करे। तो दुर्योधन का कूटनीति ऐसा, राजनीति और कूटनीति। दुर्योधन का कूटनीति था कि ये द्रोणाचार्य के पास गए पहले, बोले कि द्रोणाचार्य ने किसको, युधिष्ठिर, अर्जुन का बहुत उनका प्रिय शिष्य थे। इसके लिए कूटनीति दुर्योधन का था कि अगर तुम्हारे सामने तुम्हारा प्रिय शिष्य अर्जुन रहेगा, इसके लिए पहले ही अंकित कर दिया कि सजग कर दिया, उनके साथ समझौता ना करे, युद्ध कैसे करना है उनको बताने के लिए द्रोणाचार्य को दुर्योधन ने अपने उनके पास दिया। तो ये होता है कि दुर्योधन का कूटनीति, द्रोणाचार्य के पास जाकर। ये दूसरा नंबर श्लोक है। तो हम बता रहे कि धृतराष्ट्र जन्म से अंधा था, दुर्भाग्यवश आध्यात्मिक सृष्टि से वंचित रहा था। वो जानता था कि इसमें समान उसके पुत्र भी धर्म के मामले में अंधे हैं, और उसे विश्वास था कि पांडव के साथ कभी समझौता नहीं कर पाएंगे, क्योंकि 5 पांडव जन्म से पवित्र थे। फिर भी उसे तीर्थस्थान प्रभाव का विषय में संदेह था, इसलिए संजय
युद्ध भूमि का स्थिति को, विषय को, उससे प्रश्न को, मंत्र को समझ गया, अतः निराश राजा को प्रोत्साहित करना चाह रहा था। उससे पश्चात दिलाया कि विश्वास दिलाया कि उसके पुत्र पवित्र स्थान में प्रभाव में आकर किस तरह समझौता करने के लिए नहीं जा रहे। उसने राजा को बताया कि उसके पुत्र दुर्योधन पांडवों की सेना को देखकर तुरंत अपने सेनापति द्रोणाचार्य के पास जाकर वास्तविक स्थिति को अवगत कराने के प्रयत्न किए। वास्तविक स्थिति क्या है? सामने तुम्हारे जो है तुम्हारे प्रिय शिष्य है, लेकिन समझता नहीं कि युद्ध अच्छा से करना है, इंगित करने के लिए। यदि भी दुर्योधन को राजा कहकर संबोधित किया गया है यहाँ पे, तो भी स्थिति को गंभीरता के कारण उसे सेनापति का पास जाना पड़ा। अतः दुर्योधन राजनीतिक बनाने के लिए सर्वोपयुक्त था, किंतु जब उसके पांडव के व्यूह रचना देखा तो उसका ये कूटनीतिक व्यवहार उसके भय का छिपा नहीं पाया। तो राजनीतिक कारण अलग प्रकार करना चाहिए, लेकिन जैसे पांडव का व्यूह रचना देखा तो अपने कूटनीति का बाहर निकल गया दुर्योधन का। तो उसने कूटनीति का प्रयोग किया और द्रोणाचार्य के पास जाकर क्या बोला वो दुर्योधन? नेक्स्ट श्लोका में, तीसरा नंबर श्लोका पढ़िए माता जी, मधुमती को माता जी पढ़ेंगे। हरे कृष्णा प्रभु जी, धन्यवाद प्रणाम। तीसरा नंबर श्लोक पढ़िए। पश्येतां पांडुपुत्रा पुत्र नामाचार्य महंतिम चुमुम व्यूढ़ाम द्रुपद पुत्रेन तब शिष्यन धीमता। हे आचार्य, पांडु पुत्रों की विशाल सेना को देखें। दुर्योधन ने द्रोणाचार्य की इस दुर्बलता की ओर इंगित किया जिससे वह युद्ध में सजग रहे और समझौता ना करे। हे आचार्य, पांडु पुत्रों की विशाल सेना को देखें जिसे आपके बुद्धिमान शिष्य द्रुपद के पुत्र ने इतने कौशल से व्यवस्थित किया है। 3 नंबर यहाँ पे लिखते कि यहाँ पे परम राजनीतिज्ञ दुर्योधन ब्राह्मण सेनापति के द्रोणाचार्य के पास जाकर बोले कि द्रोणाचार्य के दोष को इंगित करना चाहता था। ये सबके मन में दुर्योधन का मेंटालिटी जिसके पास रहता ना, एक दूसरे को दोष देखता हमेशा। तो यहाँ पे दुर्योधन ने अपने गुरु द्रोणाचार्य के पास जाकर बोले कि उनका दोष तुमने उनको क्यों शिक्षा दिया, तुम्हारा गलत है, ऐसा इंगित करने वाला दुर्योधन है। राजनीतिक दुर्योधन महान ब्राह्मण सेनापति द्रोणाचार्य के दोष को इंगित करना चाहता था। तो यहाँ पे अर्जुन की पत्नी द्रौपदी के पिता राजा द्रौपद के साथ द्रोणाचार्य का कुछ राजनीतिक झगड़ा था। राजनीतिक झगड़ा था। इस झगड़े में फलस्वरूप द्रौपदी ने एक महान यज्ञ संपन्न किए थे। एक पुत्र प्राप्त होने के वरदान मिला जो द्रोणाचार्य को वध कर सकते। द्रोणाचार्य इसे भलीभांति जानता था, किंतु जब द्रौपद का पुत्र धृष्टद्युम्न ने युद्ध शिक्षा के लिए, तो यहाँ पे दुर्योधन ने अपने गुरु द्रोणाचार्य को तुम गलत किया है। कैसा गलत है? तुम्हारे जो मित्र थे हरे कृष्ण, जो उनके मित्र थे द्रौपद राजा, द्रौपद यज्ञ क्या था? उनके एक पुत्र उत्पन्न होगा जो द्रोणाचार्य को निधन करेगा। तो द्रोणाचार्य ने उसको भी युद्ध विद्या सिखाए थे। इसको धृष्टद्युम्न को बोले तुम्हारा बहुत बड़ा गलती की, तुमको जो मारेगा उसको भी युद्ध विद्या सिखाए थे, ये तुम्हारा बड़ा गलती है। द्रोणाचार्य इसे भलीभांति जानता था कि तो जब द्रौपद का पुत्र धृष्टद्युम्न युद्ध शिक्षा के लिए उसके सौंपा गया, द्रोणाचार्य उसके अपने सारे सैनिक रहस्य का प्रदान करने के लिए कोई झिझक नहीं हुई है। तो द्रोणाचार्य ने जैसे धृष्टद्युम्न ने शिक्षा करने के लिए आए, सब उनको शिक्षा दी। इसके लिए दुर्योधन बोला कि तुमने बहुत गलत किया है, तुमको जो मारने वाला है उसको ही ज्ञान दिया। ये होता है कि कूटनीतिज्ञ अपने गुरु को भी दोष इंगित किया। दुर्योधन ने द्रोणाचार्य की इस दुर्बलता की ओर इंगित किया जिसे युद्ध में सजग रहे और वो समझौता ना करे। इसके द्वारा द्रोणाचार्य ये भी बताना चाह रहा था कि अपने प्रिय शिष्य पांडव युद्ध उदारता न देखे बैठे। अपने प्रिय शिष्य अर्जुन के साथ भी उनके साथ कृपा मत करिए, उदारता न हुई, अच्छे से युद्ध करिए।
विशेष रूप से अर्जुन उसका अत्यंत प्रिय और तेजस्वी शिष्य थे। अर्जुन ने दुर्योधन ने ये भी चेतावनी दी कि युद्ध में इसी प्रकार उदारता से हार सकती है। अगर इस प्रकार उदारता करोगे पांडव के पक्ष में अपने शिष्यों के प्रति, हम हार जाएंगे युद्ध। ये होता कि दुर्योधन का कूटनीतिज्ञ। तभी चौथा अभी बता रहे उनके सेना में कौन कौन व्यक्ति है। दुर्योधन ने अपने गुरु को बता रहे, सेनापति, मेन मुख्य सेनापति को बता रहे हैं। कृष्णा, अभी चौथा नंबर श्लोक पढ़ेंगे कोई? हरे कृष्ण प्रभु। हाँ पढ़िए माता जी। अत्र शूरा महेश्वास भीमार्जुन समायुधे युयुधानो विराटश्च द्रुपदस्य महारथ। इस सेना में भीम तथा अर्जुन के समान युद्ध करने वाले अनेक वीर धनुर्धर है, यथा महारथी युयुधान, विराट तथा द्रुपद। तात्पर्य भी पढ़ूंगा प्रभु जी? नहीं तात्पर्य मैं बताता हूँ। तो यहाँ पे दुर्योधन ने अपने गुरु को बता रहे थे किस प्रकार उनका आर्मी, पांडव लोग का आर्मी, पांडव का सैन्य किस प्रकार सजाया गया। यहाँ पे प्रॉपर लिखते कि यद्यपि युद्ध कला में द्रोणाचार्य महान शक्ति के समक्ष धृष्टद्युम्न महत्वपूर्ण बाधक नहीं था, किंतु उनके योद्धा थे जिससे भय था। दुर्योधन उन्हें विजय पथ में अत्यंत बाधक बनता, क्योंकि इनसे प्रत्येक योद्धा भीम तथा अर्जुन के समान दुर्जय थे। उसे भीम तथा अर्जुन के बल का ज्ञान था, इसीलिए वो अन्य की तुलना इन दोनों के, यहाँ पे बोले कि उनके साथ भीम अर्जुन जैसे योद्धा है। पांडव के साथ सारे उनके यथा महारथी युयुधान विराट सब उनके साथ समान है। और कौन कौन उनके साथ है बता रहे। यहाँ पे 4 से 6 पांडव पक्ष योद्धा के बारे में वर्णन करता है दुर्योधन ने। श्लोक 7 से 8 अपने सेना के योद्धा ने भीम और अर्जुन के साथ समान है और श्रेष्ठ भी है। उनको हौसला दिलाता है अपने सेनापति को, द्रोणाचार्य को, बोले कि उनके पांडव के पक्ष में इतना सेना है, अपने पास में कितना सेना है, उनकी अपना सेना भी बहुत श्रेष्ठ है द्रोणाचार्य, तो सजग रह के योद्धा युद्ध करिए। 5 नंबर श्लोक पढ़ेंगे कोई? यस प्रभु जी। धृष्टकेतुश्च चेकिस्तान काशीराजश्च वीरवान पुरुजित कुन्तीभोजश्च शैवश्च नरपुंगवः। इनके साथ ही धृष्टकेतु, चेकिस्तान, काशीराज, पुरुजित, कुंतीभोज तथा शैव जैसे महान शक्तिशाली योद्धा भी हैं। थैंक यू माता जी। हरे कृष्ण। तो यहाँ पे 5 नंबर में अलग अलग सैन्य के बारे में दुर्योधन ने बताते हैं। धृष्टकेतु, चेकितान, काशीराज, पुरुजित, कुंतीभोज, अलग अलग योद्धा, शक्तिशाली योद्धा भी उनके साथ है। 6 नंबर श्लोक का पढ़िए। इसमें कोई ज्यादा कुछ है नहीं, खाली युद्ध का सैन्य का नाम है। 6 नंबर में पढ़ूं? हाँ पढ़िए। युधामन्यु च विक्रांत हन्तमोजश्च वीर्यवान् सभद्रद्रुपदयश्च सर्व एव महारथा। अनुवाद। पराक्रमी युधामन्यु अत्यंत शक्तिशाली, सत्यमोजा सुभद्रा का पुत्र तथा द्रौपदी के पुत्र, ये सभी महारथी है। 7 नंबर पढ़िए। पढ़ूं? और दूसरा कोई पढ़िए, दूसरा भक्त ने पढ़िए कुछ। इसको 7 नंबर श्लोक पढ़िए। अस्माकं तु विशिष्टाये तान्निबोधद्वयीज्योतं नायकां मम सैन्यस्य संज्ञार्थं ताम्रं विमीते। किंतु हे ब्राह्मण श्रेष्ठ, आपकी सूचना के लिए मैं अपनी सेना के उन नायकों के विषय में बताना चाहूंगा जो मेरी सेना के संचालित करने में विशेष रूप से निपुण है। तो यहाँ पे दुर्योधन ने कूटनीति के हिसाब से अपने गुरु द्रोणाचार्य को बताया कि ये उनका सेना का नाम है, पांडव की सेना है। किंतु ये ब्राह्मण श्रेष्ठ, आपकी सूचना के लिए आपको जानकारी दे रहा हूँ उनके पक्ष में कौन कौन व्यक्ति है।
अभी हमारे पक्ष में कौन कौन व्यक्ति मैं अभी आपको बताना जा रहा हूँ। ऐसा दुर्योधन अपने गुरु द्रोणाचार्य को, अपने सेनापति को बता रहे हैं। हमें बता रहे कि ये देखिए 8-9 श्लोक का पढ़िए। हरे कृष्ण। यस भावान् भीष्मस्य कर्णस्य कृपस्य समितञ्जय अश्वत्थामा विकर्णस्य सोमदत्त तथैव च। मेरी सेना में स्वयं आप, भीष्म, कर्ण, कृपाचार्य, अश्वत्थामा, विकर्ण तथा सोमदत्त का पुत्र भूरिश्रवा आदि हैं, जो युद्ध में सदैव विजयी रहे हैं। तो यहाँ पे देखो उसका कूटनीतिज्ञ दुर्योधन का, मेरी सेना में स्वयं आप है। यहाँ पे हरे कृष्ण, शांत रहिए थोड़ा। तो यहाँ पे दुर्योधन बता रहे कि अपने गुरु द्रोणाचार्य को, मुख्य सेनापति को, बोले कि मेरा सेना में, मेरी सेना में स्वयं आप है। उनके नाम नहीं लिया अभी, यहाँ पे बोले कि आप है। आप अर्थात हे गुरुद्वार आप है। भीष्म भी है, भीष्म है, कर्ण है, कृपाचार्य है, अश्वत्थामा है, विकर्ण है, सोमदत्त, ऐसे बहुत सारे योद्धा है। तो उसको पहले बोले कि आप सबसे मुख्य है। उनको बोलते कि प्रोत्साहित करना है, बोल रहे दुर्योधन ने उसको, बोले कि आप सबसे बड़ा योद्धा है, आप स्वयं बड़ा सेना का अधिकारी है, तो आप स्वयं उपस्थित है यहाँ पे, तो हमारा युद्ध हम नहीं हारने वाला है, ऐसा प्लान करिए। स्वयं इतने सारे योद्धा है, आप है, भीष्म है, कर्ण है, ये होता है कि कूटनीतिक के बारे में दर्शाता है और दुर्योधन का। 9 नंबर पढ़िए कोई। हरे कृष्ण प्रभु जी। पढ़िए। अन्य च बहवः शूरा मदते तक्त जीविता नाना शास्त्र प्रहाण सर्वे युद्ध विशारदा। ऐसे अन्य अनेक वीर भी हैं जो मेरे लिए अपना जीवन त्याग करने के लिए उद्यत हैं। वे विविध प्रकार के हथियारों से सुसज्जित हैं और युद्ध विद्या में निपुण हैं। तो इसमें बहुत सारे महत्वपूर्ण शिक्षा है इसमें। यहाँ पे देखिए कूटनीतिज्ञ दुर्योधन ने अपने के लिए बहुत सारे लोग जीवन दान देने के लिए तैयार है, ऐसा बोलते हैं। बोलते कि जिस प्रकार दुर्योधन ने कर्ण को अपनाया, किसके लिए? मेरे लिए वो युद्ध करेगा, केवल अपना स्वार्थ के लिए उसका जीवन में दाव लगाना चाहते हैं दुर्योधन। बोलते कि यहाँ पे मेरे लिए अपना जीवन को त्याग करने के लिए बहुत सारे लोग हैं। तो दुर्योधन ने कर्ण को राजा बनाया, अंग देश का राजा, केवल अपने फायदे के लिए। ऐसे कूटनीतिज्ञ दुर्योधन है। वे विविध प्रकार के हथियार के सुसज्जित है, युद्ध विद्या में निपुण है, जो मेरे लिए अपने जीवन को त्याग करने के लिए भी तैयार हो जाते हैं। 9 नंबर बहुत सारे शिक्षा देते हैं। यहाँ पे बताएंगे कि जहां तक कि अन्य का जयद्रथ, कृतवर्मा, शल्य संबंध सभी दुर्योधन ने अपने प्राण को आहुति देने के लिए तैयार होते हैं। यहाँ पे कहा कि जयद्रथ सारे अपने राज्य को त्याग करा कि दुर्योधन के जो बोलता है उसको सुनकर, उसका जो देता खाकर वहां पे रहा, क्योंकि केवल इस कुर्त ब्रह्मा, जयद्रथ, कर्ण, ये सब अपने दुर्योधन के लिए जीवन देने के लिए तैयार होते, क्योंकि केवल दुर्योधन ने उनको यूज किया, व्यवहार किया केवल उनका अपने स्वार्थ के लिए। दूसरे शब्दों में यह पुनः निश्चित है कि अब पापी दुर्योधन ने दल में सम्मिलित होने के कारण कुरुक्षेत्र युद्ध में मारे जाएंगे। ये सारे व्यक्ति अपने लालच में, धन के लालच में, उनको कुछ तो धन दे दिया दुर्योधन ने, कर्ण को अंग देश का राजा बना दिया। कर्ण क्या किया? दुर्योधन सपट में आ गया। तो ऐसा लालच देखकर सब लोग आगे बड़े बड़े राजा, तो ये दुर्योधन के साथ आए, तो इसके लिए उनको भी युद्ध में मारे जाएंगे। निसंदेह अपने मित्रों की संयुक्त शक्ति के कारण दुर्योधन अपने विजय के प्रति आश्वस्त था। ऐसे मित्रों के, कर्ण के साथ मित्र बना दिया, मित्र के आश्वस्त के कारण बोला कि वो निश्चित था कि मैं युद्ध जीत जाऊंगा, ये उसका आशा था। तो यहाँ पे एक सीखा था कि तो किस प्रकार कोई व्यक्ति धन प्राप्त करने के लिए कोई
आराम से जी नहीं सकता। जिस प्रकार कर्ण ने बड़ा राज्य मिला उसको, अंग देश, फिर भी वो अपने दुर्योधन का गुलामी करना पड़ा, है ना। तो इस प्रकार जो राजा लोग थे सारे गुलामी करना पड़ा दुर्योधन का। ये दुर्योधन का कूटनीतिज्ञ था। अभी 10 नंबर, 10 नंबर पढ़िए। हरे कृष्ण। जगतपति प्रभु पढ़िए, जीतू प्रभु। हाँ। अर्पत्यम ददास्माकं बलं भीष्माभिरक्षितं पर्याप्तं मे तेषां बलं भीभाभिषिक्तम्। भारी शक्ति अपरिमेय है और हम सब पितामह द्वारा भली भांति संरक्षित है, जबकि पांडवों की शक्ति भीम द्वारा भली भांति संरक्षित होकर भी सीमित है। तो यहाँ पे और एक तीर छोड़ा अपने गुरु द्रोणाचार्य को, बोले कि हमारे जो शक्ति अपरिमेय है, वो अनलिमिटेड है, क्योंकि हम सब पितामह द्वारा भली भांति संरक्षित है। हम प्रोटेक्टेड, हमको रक्षा किसके मिलता है? पितामह भीष्म के जो भी जगह पे रहता है वहां पे कभी भय नहीं है। जबकि पांडव की शक्ति भीम के द्वारा भली भांति संरक्षित है, प्रोटेक्टेड है, परंतु वो एक लिमिटेड, सीमित है। हमारा शक्ति अनलिमिटेड है, उनका शक्ति लिमिटेड है। हमारा असीमित है, उनका सीमित है। तो इसके लिए हे गुरुदेव, आप वो तैयार होकर अच्छे अपने मन लगाकर युद्ध करिए। तो ये था विश्व पितामह की शौर्य का प्रशंसा करता है ना। सबको बोलते कि आगे प्रशंसा करने लगा, सब भीष्म की प्रशंसा करने लगा, द्रोण की प्रशंसा करने। पहले द्रोण का प्रशंसा के बाद दुर्योधन ने भीष्म पितामह को शौर्य की प्रशंसा की। ये होता कि कूटनीतिज्ञ। 11 नंबर पढ़िए मदर समझ। आग्नेषु च सर्वेषु यथा भागम् अवस्थितः भीष्ममेव भिराख्यन्तु भवन्तु सर्व एव हि। अतएव सैन्य युद्ध में अपनी अपनी मोर्चे पर खड़े होकर आप सभी भीष्म पितामह की पूरी पूरी सहायता है। अगर द्रोण मेरे शब्द का अर्थ बस रुकिए मत। ये तो यहाँ पे 11 नंबर में बता रहे कि अतएव सैन्य व्यूह में अपने अपने मोर्चा पर खड़े रहकर आप सभी भीष्म पितामह की पूरी सहायता दे। तो भीष्म देव हमको प्रोटेक्ट करने वाले हैं, और अगर पितामह को हम चारों तरफ उसको व्यूह रचना करके उनको रक्षा करना चाहिए पितामह भीष्म को, क्योंकि पितामह भीष्म उनके जो पोता थे 5, उन बहुत प्रिय थे। अगर एक साथ में युद्ध करेंगे वापस बाकी लोग आके उनको घेर लेंगे। इसके लिए आप सब लोग, हे सुक्रू द्रोणाचार्य, आप जाकर पितामह को प्रोटेक्ट करिए, उनको सहायता करिए, ऐसा आदेश दिया। अभी कैसे देखो उसका कूटनीतिज्ञ, पहले धीरे धीरे उनको चढ़ाया, उसके बोले कि तुम जाके पितामह को प्रोटेक्ट करिए, सहायता करिए। अगर द्रोणों मेरे शब्द का अर्थ समझते हैं तो खुद से लड़ने के लिए उदासीन हो सकते हैं, इससे मेरी योजनाओं के नुकसान होगा, इसलिए मैं उसे युद्ध में व्यक्तिगत जिम्मेदारी दूंगा। इस प्रकार में वो बोला। तो यहाँ पे प्रभुपाद लिखते कि यहाँ पर दुर्योधन ने तुलनात्मक शक्ति का अनुमान प्रस्तुत किया, कंपैरिजन, तुलना किया। वो सोचता कि अत्यंत अनुभवी सेनानायक भीष्म पितामह के द्वारा विशेष रूप से संरक्षित होने के कारण उसकी सशस्त्र सेनाओं की शक्ति अपरिमेय है। दूसरी ओर पांडव की सेनाओं की सीमित है, क्योंकि सुरक्षा एक अनुभवी नाम को भीम द्वारा दी जा रही है। तो भीष्म की तुलना नगण्य है। दुर्योधन सदैव भीम से ईर्ष्या करता था, क्योंकि वो जानता था कि उसकी मृत्यु कभी हुई तो भीम के द्वारा होगी। किंतु साथ ही ये दृढ़ विश्वास था कि भीष्म की उपस्थिति में उसकी विजय निश्चित है, क्योंकि भीष्म की कहीं अधिक उत्कृष्ट सेनापति है, वो युद्ध में विजय होगा। तो 11 नंबर यहाँ पे भीष्म पितामह को बता रहे कि भीष्म पितामह के शौर्य की प्रशंसा करने के बाद दुर्योधन ने सोचा कि कई अन्य योद्धा वे न समझ ले कि उन्हें कम महत्व दिया जा रहा है। इसीलिए दुर्योधन ने अपने सहज कूटनीतिज्ञ
कूटनीति के ढंग से स्थिति संभालने के उद्देश्य में उपयुक्त शब्द कहने लगा। उसने बलपूर्वक अपने भीष्मदेव को निसंदेह महानतम योद्धा कहने लगा। तो दुर्योधन ने सोचा कि मैं अगर द्रोणाचार्य को अच्छे योद्धा बोल के बोल दूंगा तो पितामह भीष्म सोचेंगे मुझे कुछ बोल नहीं रहा है। इसके लिए दुर्योधन सोचा कि मैं भी भीष्म पितामह को कुछ चढ़ा के बोलूंगा। तो यहाँ पे निसंदेह कर आप महानतम योद्धा है, किंतु अब वृद्ध हो चुके हैं, आप बूढ़े हो गए हैं। अतः प्रत्येक सैनिक को चाहिए कि चारों और उनकी सुरक्षा में विशेष ध्यान रखे। हो सकता है कि वे किसी एक दिशा में युद्ध करने लग जाए तो शत्रु उसे व्यस्तता देकर उसे लाभ उठा लेंगे। तो आप बूढ़े हो गए हो, आप एक साथ युद्ध करेंगे तो दूसरी तरफ उनका जो सैन्य उनको आपको घेर लेंगे। इसलिए उनको सहायता करने के लिए द्रोणाचार्य को बोला आप उनको सहायता करें। तो अन्य दुर्योधन की पूर्ण विश्वास था कि कुरुओं के विजय भीष्मदेव के ऊपर उपस्थित निर्भर था। उसे युद्ध में भीष्मदेव द्रोणाचार्य के पूर्ण सहयोग आशा की थी, और क्योंकि अच्छी तरह जानता था कि इन दोनों ने इस समय एक शब्द भी नहीं कहा था, क्योंकि इन दोनों को पहले निशाना लगाया दुर्योधन ने, द्रोणाचार्य और भीष्मदेव। क्योंकि यहाँ पे प्रभुपाद लिखते कि जब ये दोनों चुपचाप बैठे थे, कब जब अर्जुन की पत्नी द्रौपदी को असहाय व्यवस्था में भारी भरी सभा में तो उनको नग्न किया जाने के लिए कोशिश कर रहे थे, उस समय उन लोगों को कुछ बोले नहीं, उत्तर नहीं दिए थे। ये दोनों सेनापति के मन में पांडव के लिए स्नेह था। दुर्योधन को आशा थी कि इसे स्नेह के उसी तरह त्याग देंगे जिस तरह उन्होंने द्रुत क्रीड़ा में अवसर को खो दिया था। तो ये दुर्योधन का कूटनीति के प्लान करके द्रोणाचार्य भीष्मदेव को ये प्रोत्साहन करने के लिए उनको सैन्य के बारे में बताया, और किस प्रकार द्रोणाचार्य बोले कि आप पितामह भीष्म को चारों तरफ रक्षा करिए, आप अच्छी तरह युद्ध करेंगे हम युद्ध जीत जाएंगे। तो इस प्रकार था दुर्योधन का कूटनीतिक ज्ञान 2 से 12। पहला नंबर श्लोक था धृतराष्ट्र का कूटनीतिक ज्ञान, 2 से 12 हुआ दुर्योधन का कूटनीतिक ज्ञान। 12 नंबर तो 12 नंबर 1 से 11 12 नंबर। तो 12 से 20 पांडव के विजय की संकेत क्या हुआ। तो यहाँ पे श्लोक में कहा जा रहा है कि किस प्रकार कुरुवंश वयोवृद्ध पितामह भीष्म अपने दुर्योधन का इस प्रकार बात सुनकर उसको प्रोत्साहन उनको बढ़ाने के लिए, उनका मन बल को बढ़ाने के लिए अभी शंख ध्वनि करने लगे। 12 नंबर श्लोक से नेक्स्ट जो डीपर ये डाउट में 12 नंबर में शंख ध्वनि होता है। ये कुछ पढ़ सकते हैं। तस्य संजय हर्षं कुरुवृद्ध पितामह सिंहनादं विनादश्च शंखं दद्मो प्रतापवान्। तब कुरुवंश के वयोवृद्धा परम प्रतापी एवं वृद्ध पितामह ने सिंह गर्जना की सी ध्वनि करने वाले अपने शंख को उच्च स्वर से बजाया, जिससे दुर्योधन को हर्ष हुआ। हरे कृष्ण। हरे कृष्ण। तो इस प्रकार अपने यहाँ पे प्रभुपाद लिखते कि इस प्रकार दुर्योधन को बोलने के बाद अपने पितामह भीष्म के बारे में और द्रोणाचार्य के बारे में बताने के बाद उसका कूटनीति को समझ के कौन पितामह भीष्म। तो कुरुवंश के वयोवृद्ध पितामह अपने पौत्र दुर्योधन का मनोभाव को जान गए और उनके प्रति अपने स्वाभाविक दयावश उन्हें उसे प्रसन्न करने के लिए अत्यंत उच्च स्वर से अपने शंख बजाए। तो उसी सिंह के समान स्थिति का अनुरूप था। अप्रत्यक्ष रूप से शंख के द्वारा प्रतीकात्मक ढंग से उन्हें अपने हताश पुत्र दुर्योधन को बता दिया कि उन्हें युद्ध में विजय आशा नहीं है। दुर्योधन को बता दिया कि आपका युद्ध में विजय की आशा नहीं है, क्योंकि दूसरे पक्ष में साक्षात भगवान श्री कृष्ण है। फिर भी युद्ध का मार्गदर्शन करना उनका कर्तव्य था और इसी संबंध में वे कोई कसर नहीं रखेंगे।
तो पहले धृतराष्ट्र भीष्म पितामह भीष्म ने कि मेरे हाथ में जितना होगा मैं कोशिश करूंगा। इसके लिए उनको आशा दिलाने के लिए अपने पौत्र दुर्योधन को पितामह भीष्म शंखध्वनि की। अभी 13 से 18 होता है कि सभी पांडव ने अपने अपने शंख और ध्वनि बजाने लगे। पढ़ो, कोई पढ़ रहा है फ्रॉम जी? हाँ मैं आगे का 13वां है ना? 13 है। ततस्त शंकश्च भैर्यश्च षट्वानको मुखः सहसेव हन्यन्त सा शब्दस्तु मूलोऽभवत्। कौन सा है ये? तत्पश्चात् 13वां 13 है ये ना? 13 ही है। हाँ पढ़ो। तत्पश्चात शंख नगाड़े बिगुल तुरही तथा सिंह सहसा एक साथ बज उठे। यह संवेद स्वर अत्यंत कोल्हापूर्ण था। हरे कृष्ण। हरे कृष्ण। तभी 14 नंबर देखिए, अलग अलग योद्धा जैसे पितामह भीष्म का ध्वनि संकेत हुआ, पांडव के विजय की संकेत किस प्रकार हुआ, तो यहाँ पे 14 नंबर में बता रहे हैं। 14 नंबर पढ़िए। चौदह नंबर श्लोक। हाँ। ततः श्वेत हरियुक्ते महित सनदेन स्थितो माधवा पांडवश्चैव द्वियो शंखो प्रद्युम्नतु। दूसरी ओर से श्वेत घोड़े द्वारा खींचे जाने वाले विशाल रथ पर आसीन कृष्ण तथा अर्जुन ने अपने अपने दिव्य शंख बजाए। ये महत्वपूर्ण है, आपका एग्जाम में आएगा कौन से योद्धा का नाम है, उसका शंख के नाम है। तो 15 से 18 भगवान कृष्ण का शंख का नाम पंचजन्य शंख बजाए, अर्जुन ने देवदत्त शंख बजाए, भीम ने पौंड्र शंख बजाए, युधिष्ठिर ने अनंत विजय, नकुल ने सुघोष और सहदेव ने मणिपुष्पक। ये शंख का नाम आएगा एग्जाम में से। ठीक है। अभी 19 नंबर पढ़िए। घोषो धातराष्ट्रायं हृदयानि व्यधारत नभश्च पृथ्वीं चैव तुमुलोऽभ्यनुनादयन्। इन विभिन्न शंखों की ध्वनि कोलाहल पूर्ण बन गई, जो आकाश तक पृथ्वी को शब्दायमान करती हुई धृतराष्ट्र के पुत्रों के हृदय को विदीर्ण करने लगी। तो यहाँ पे जहाँ पे शंख ध्वनि होता है, जो देव संपन्न व्यक्ति रहते हैं उनके लिए शुभ होता है, जो आसुरी प्रभाव व्यक्ति जो रहते हैं उनके लिए अशुभ रहता है। इसके लिए जैसे भगवान कृष्ण ने शंख बजाया, भगवान पंचजन्य अर्जुन ने देवदत्त शंख बजाए, तो पांडव की समय कोलाहल हुआ, सब आनंद से जो विजय प्राप्त करने के लिए उनका संकेत मिला, शुभ संकेत, ऑस्पिशियस संकेत। तो यहाँ पे जो धृतराष्ट्र के दुर्योधन के सपोर्ट में थे, धृतराष्ट्र के पुत्र हृदय के विदीर्ण करने लगा उनका शंखनाद सुनकर। तो यहाँ पे प्रभुपाद लिखते कि जब भीष्म तथा दुर्योधन के पक्ष में अन्य वीरों ने अपने अपने शंख बजाए, तो पांडव के हृदय विदीर्ण नहीं हुए। जो दुर्योधन के पक्ष में जो भीष्म थे और द्रोणाचार्य, जितने सारे योद्धा थे, अपने शंख बजाए तो अपने पांडव के हृदय विलीन नहीं हुआ। ऐसी घटना का वर्णन नहीं मिलता कि, किंतु इस विशिष्ट श्लोक में कहा गया कि पांडव के पक्ष शंखनाद से पांडव के पक्ष में शंखनाद हुआ, धृतराष्ट्र के पुत्र हृदय के विदीर्ण होने लगा, डरने लगा, कंपन होने लगा। इसका कारण है कि स्वयं पांडव और भगवान कृष्ण उनका विश्वास है कि भगवान के शरण ग्रहण करने वाला किसी प्रकार का भय नहीं जाता है। तो पांडव का उनका पूर्ण विश्वास था कि हम पूर्ण शरणागत है भगवान कृष्ण के। इसके लिए जो व्यक्ति स्वयं अभय देने वाले भज हो रे मना
श्रीनंद नंदन अभय चरणार बिंदरे। जो व्यक्ति भगवान के चरणों में शरण ले लेता है उसके मन में कभी भी भय नहीं होता। कितने शंखनाद होता है, उनका मन में उल्लास आनंद होता है। जब भगवान की शरण नहीं लेते हैं उनके मन में शंका होता है और भय उत्पन्न हो जाता है। इसलिए यहाँ पे प्रभुपाद लिखते कि इनका विश्वास था कि भगवान कृष्ण की शरण में है, वो भगवान की शरण ग्रहण करने वाले किसी प्रकार के भय नहीं करते। हाँ, तो यहाँ पे कितने भी विपत्ति आने दो, अगर भगवान की शरण में है कितने विपत्ति आने उनको कोई भय नहीं होता है। इसके लिए उनका हृदय विदीर्ण नहीं हुआ। जब दुर्योधन के पक्ष में जो लोग थे भगवान की शरण में नहीं है उनका हृदय विदीर्ण हो गया। धृतराष्ट्र के पुत्र के हृदय विदीर्ण, डरने कांपने लगा। तो ये होता कि किस प्रकार भगवान के शरण के दुर्योधन की अशुभ संकेत होने लगा। 20 नंबर श्लोक में होता कि भक्त के लिए शुभ संकेत और अभक्त के लिए अशुभ संकेत। 20 नंबर श्लोक राष्ट्रीय अनुयायी के बीच भय का वर्णन किए जाने बाद पांडव के उत्साह के इस श्लोक में इंगित किया जा रहा है। 20 नंबर पढ़िए कोई। अथ व्यवस्थितान् दृष्ट्वा धार्तराष्ट्रान् कपिध्वजः प्रवृत्ते शस्त्रसम्पाते धनुरुद्यम्य पाण्डवः ऋषिकेशं तदा वाक्यमिदमाह महीपते। उस समय हनुमान से अंकित ध्वजा लगे रथ पर आसीन पांडुपुत्र अर्जुन अपना धनुष उठाकर तीर चलाने के लिए उद्यत हुआ। हे राजन, धृतराष्ट्र के पुत्रों को व्यूह में खड़ा देखकर अर्जुन ने श्री कृष्ण से ये वचन कहे। 20 नंबर में सारे के यहाँ पे बहुत अच्छे श्लोक है। 20 नंबर यहाँ पे 20 नंबर में बता रहे कि उस समय हनुमान की अंकित ध्वजा रथ में असीन पांडुपुत्र अर्जुन अपना धनुष उठाकर तीर चलाने के लिए उद्यत हुआ। हे राजन, धृतराष्ट्र के पुत्र की व्यूह खड़ा देकर अर्जुन ने श्री कृष्ण के वचन कहे। इस पर बता रहे कि अलग प्रकार यहाँ पे युद्ध प्रारंभ होने के वाला था। उपयुक्त कथा से ज्ञात होता कि पांडव की सेना अप्रत्याशित व्यवस्था से धृतराष्ट्र के पुत्र बहुत कुछ निर्होचित थे, क्योंकि युद्ध भूमि में पांडव का निर्देशन भगवान कृष्ण का आदेश अनुसार हो रहा था। अर्जुन की ध्वजा पर हनुमान की चिन्ह भी विजय का सूचक है, क्योंकि हनुमान ने राम तथा रावण के युद्ध में राम की सहायता की थी, जिसे भगवान राम ने विजय प्राप्त किए थे। भगवान कृष्ण साक्षात राम है और जहां में राम रहते हैं उनका नित्य सेवक हनुमान होते हैं तथा उनके नित्य संगिनी देवी लक्ष्मी जी सीता उपस्थित थे। यहाँ पे बताया ना, स्त्री मतलब लक्ष्मी जी। अतः अर्जुन के लिए किसी भी शत्रु के लिए भय कारण नहीं था। उससे भी अधिक इंद्रिय के स्वामी भगवान कृष्ण निर्देश देने के लिए साक्षात उपस्थित थे। इसी प्रकार अर्जुन को युद्ध करने के लिए मामले में सारा सत परामर्श प्राप्त था। इसी स्थितियों से जिनकी व्यवस्था से भगवान ने अपने शाश्वत भक्त के लिए की थी, निश्चित विजय की लक्षण स्पष्ट थे। तो इसी सेक्शन भाग में पांडव के विजय की संकेत है। स्वयं भगवान वहां पर उपस्थित थे और लक्ष्मी देवी उपस्थित थे और स्वयं हनुमान जी उपस्थित थे। यहाँ विजय की सुनिश्चित है। ये था पहला 2 भाग है। एक था पहला भाग था डाउट, संशय था, कूटनीतिक था, इसके दुर्योधन और धृतराष्ट्र कूटनीतिज्ञ। और सेकंड भाग हुआ पांडव की विजय का संकेत और धृतराष्ट्र के पुत्र दुर्योधन की अशुभ संकेत। ये था 2 सेक्शन हम आज पढ़े। तो नेक्स्ट टाइम देखेंगे 20 से 27 अर्जुन का अलग प्रकार का अशुभ लक्षण को प्रकट करता है। अर्जुन ऑब्जर्व द आर्मी, बोला था अर्जुन ने क्या करा, मैं सैन्य निरीक्षण को देखना चाहता हूँ। भगवान कृष्ण को आदेश देता है दोनों सेना के बीच में रेखी रथ को रखो, मैं दोनों सेना में कौन कौन खड़े हैं युद्ध करने के लिए, मैं सबको देखना चाहता हूँ। तो नेक्स्ट टाइम पढ़ेंगे सटले को। अर्जुन ऑब्जर्व द आर्मी, सैन्य निरीक्षण।
करना चाहता है। तो शनिवार को हम पढ़ेंगे। तो यहाँ तक अब किसका कोई प्रश्न है? नेक्स्ट टाइम कोई किसका प्रश्न है अभी? प्रभु जी, इनमें से श्लोक कौन कौन से याद कर रहे हैं? हाँ, अभी तो चैप्टर चालू हुआ नहीं, श्लोक का याद करने पीछे बढ़े। दे दूंगा, मैं दे दूंगा आपको श्लोक का भी दे दूंगा। अचानक से नहीं याद होते प्रभु जी, रोज सारे श्लोका एक एक बार पढ़ते रहने से हो जाते हैं। मैं भेज दूंगा, ग्रुप में भेज दूंगा कौन सा श्लोक है। जी हाँ, ये तो है, इतना जल्दी याद भी नहीं होता ना, एक एक हाँ। रोज इसी को पढ़ते पढ़ते बिना याद के ही याद हो जाते हैं। हाँ, ये तो है। चलिए, मैं भेज दूंगा, ग्रुप पे भेज दूंगा, ये कौन से इम्पोर्टेंट श्लोक का भेज दूंगा। भाई और कुछ का कोई किसका प्रश्न है? प्रभु जी, अच्छा, सब समझ आ गया अच्छे से। समझ में आ गया? यस प्रभु जी, बहुत अच्छे से समझाया आपने। वो हरे लगा कृष्ण के, प्रभु जी। हाँ। हाँ जी, हरे कृष्णा। हाँ बोलिए प्रभु जी। प्रभु जी, एक बात है, इस जब कुरुक्षेत्र युद्ध शुरू हो गया था, उसी दिन से तो एक ये युधिष्ठिर महाराज की ये पांडु ये दर्शन कर रहा था ना। 10 दिन बाद, उसी दिन प्रभु जी बोला था ना, लड़ाई 10 दिन बाद जब ये पितामह भीष्म वध हुआ था, उसी दिन से ये शुरू हुआ था। नहीं, भगवत गीता तो पहला दिन से चालू हुआ। भगवत गीता का युद्ध होने से पहले जो हुआ था भगवत गीता, उसके बारे में बता रहे हैं, इसके बारे में। ना, उसी दिन प्रभु जी बोल रहे थे ना, जब गीता शुरू हुआ था 10वां दिन, जब ये पितामह भीष्म वध हुआ था, उसी दिन से गीता शुरू हुआ। नहीं नहीं, ऐसा नहीं है, युद्ध होने से पहले सब हुआ था गीता, भगवत गीता। हाँ, तो हुआ था, तो ये संजय धृतराष्ट्र सब देख के बता रहे थे, लेकिन प्रभु जी उसी दिन बोला था, जो गीता शुरू हुआ था, तो ये पितामह भीष्म जब वध हुआ 10वां दिन से ही गीता शुरू हुआ। नहीं, वो गीता, वो जो शिक्षा था, वो राजनीतिक भीष्म, पितामह भीष्म युधिष्ठिर महाराज जो ज्ञान दिए थे, वो अलग ज्ञान है। लेकिन भगवान कृष्ण तो अर्जुन युद्ध होने से पहले बताते इसमें। हाँ प्रभु जी, मैंने भी सुना है किसी लेक्चर में कि तो भगवान कृष्ण तो अर्जुन को फर्स्ट डे में ही बताते हैं, लेकिन संजय धृतराष्ट्र को ये सब बाद में बताते हैं 10वें दिन से, ऐसा समथिंग मैंने भी सुना था। उसी दिन जो इंट्रोडक्शन जो धृतराष्ट्र को कौन सुनाता है? संजय सुनाते हैं धृतराष्ट्र को, तो वो बाद में सुनाते हैं, शुरू से मतलब एकदम नहीं बताते हैं, लेकिन 10वें दिन। 10वें दिन वो रिकॉर्डिंग, जैसे आप रिकॉर्डिंग जैसे सुनते हैं ना, ऐसे रिकॉर्डिंग सुनना होगा। लेकिन यहाँ पे लाइव दिखा बता रहे हैं, ऐसा बता रहे हैं जी। हरे कृष्णा। हरे कृष्णा। ठीक है, और कोई प्रश्न नहीं है ना? हरे कृष्णा प्रभु जी, दंडवत प्रणाम। दंडवत। हरे कृष्णा प्रभु जी, दंडवत प्रभु जी, वो प्रणाम। कुरुक्षेत्र को धर्म क्षेत्र क्यों बोला गया? धर्म क्षेत्र, कुरुक्षेत्र, तो उसमें कहा गया कि धर्म क्षेत्र क्यों कहा गया, क्योंकि धर्म, भगवान कृष्ण वहां पे स्वयं उपस्थित थे, स्वयं धर्म के राजा युधिष्ठिर महाराज उपस्थित थे। एक नंबर श्लोका में उसका तात्पर्य देखते हैं, धर्म क्षेत्र कुरुक्षेत्र क्यों कहा। मतलब कि क्योंकि कुरुक्षेत्र के युद्ध स्थल में अर्जुन का पक्ष श्री भगवान स्वयं थे, और कौरव के पिता धृतराष्ट्र अपने पुत्र का विजय का संभावना के विषय में अत्यधिक सिद्ध था, क्योंकि वो जानता था कि भगवान स्वयं वहां पर उपस्थित थे। इसके लिए वो उसको धर्म क्षेत्र का, भगवान कृष्ण जहाँ पे धर्म है, भगवान कृष्ण वहां पे रहते हैं, और उनके धर्म का राजा युधिष्ठिर महाराज वहां पे रहते हैं। कुरुक्षेत्र था, कुरुक्षेत्र कहा गया कि क्योंकि कुरु राजाओं का यज्ञ किए थे पहले, उनका कुरु वंशज के पहले वहां पे अलग प्रकार यज्ञ किए थे। और कुरुक्षेत्र में हुआ था कि ये प्रश्न आएगा, और ये हुआ था कि
महाभारत में वर्णन आता है कि परशुराम जी वहां पे यज्ञ किए थे, इसीलिए उसको धर्म क्षेत्र कहा जाता है। तो अलग अलग उसका व्याख्या है महाभारत में, तो पढ़ेंगे तो पता चल जाएगा। ठीक है। हरे कृष्ण। प्रभु जी, हरे कृष्ण। हरे कृष्णा। ठीक है, तो यहाँ पे हम विराम करते हैं। तो नेक्स्ट सैटरडे को हम देखेंगे भक्त वत्सल श्री कृष्ण किस प्रकार अपने भक्तों की आदेश को मानकर उनके रथ को लेकर दोनों सेनाओं के बीच में रहते। भक्त वत्सल श्री कृष्ण नेक्स्ट टाइम पढ़ेंगे। हरे कृष्ण। हरे कृष्ण प्रभु जी, दंडवत प्रणाम। हरे कृष्ण प्रभु जी, दंडवत प्रणाम। हरे कृष्ण प्रभु जी, दंडवत